अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्विल वासिब वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहरि और अशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी। थुम्मा रिदान बिबकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज मैं और आप बारुल हक़ शरीफ इस आस्ताना पाक पर हाजिर हैं। हुज़ूर बक़ियतुस सल्फ़ फ़ख़्रुल ख़ल्क़ हज़रत सैयदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयदी पीर अब्दुल हक नक्शबंदी मुजद्दिदी अतालल्लाहु बक़ाअहू की सदारत व क़ियादत में बिहम्दिल्लाहि ताला एक दफ़ा फिर अपने बातिन की इस्लाह के लिए, तज़किये के लिए और अपने ज़हनों की तत्हीर और पाकीज़गी के लिए अपने आप को ज़ुबानी कलमे के साथ साथ कलमे के नूर को अपने क़ल्ब और अपनी रूह और अपने जिगर में उतारने के लिए और अपनी आइंदा जिंदगी शरीयत के ऐन मुताबिक मिनहाज अलिन नबुव्वा हुजूर सैयद आलम के दिए हुए रास्ते ज्यादा मुस्तकीम सीधे रास्ते पर गामजन करने के लिए इस पाकीज़ा बज़्म में बिहम्दिल्लाहि ताला हम अपनी अखलाकी, नजरियाती, फिक्री, रूहानी और शरई तरबियत हासिल करने के लिए बाबा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया के आस्ताना पाक पर हम हाजिर हैं। और मुझसे कबल हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान बक़ियतुस सल्फ़ फ़ख़्रुल ख़ल्फ़ हुजूर क़िबला सैयदी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अतालल्लाहु बक़ाअहू की एक फ़िक्र अंगेज और तबीयतों को बेदार कर देने वाली और नुफूस में हमीयत और गैरत का एक वलवला पैदा करने वाली गुफ्तगू भी हम्दुलिल्लाह ताला हमने सुनी, जिसकी ठंडक, जिसकी चाशनी हमने अपने कल्ब और जिगर के अंदर महसूस की। अपने किए हुए खताओं पर हम नादिम और शर्मसार हुए और आपकी तकरीर जहां एक मुहासबा था वहीं एक उम्मीद भी थी। तो आइंदा के लिए मैं और आप अपने अंदर ही शरीयत मुताहरा पर गामजन होने के लिए और दौरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के अजीम किरदार और कुरान सुन्नत की तालीम से उस पाकीज़ा नूर को लेकर अपने गंदे सीनों को मुनव्वर, मुस्तनीर और पाक करने के लिए हमारी तबीयतें बेदार रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर मुफ्ती साहब का साया चरख़े अहले सुन्नत पर तादीर कायम व दायम फरमाए। उम्र के इस हिस्से में आप गली गली, करिया करिया, कूचा कूचा सफर फरमाकर इस्लाहे आमाल व अकायद के लिए आप कमर बस्ता हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुजूर मुफ्ती साहब की जिद्दोजहद से अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में नुफूज करने वाले रिब्ज के आगे एक सद सिकंदरी बन गई है, एक दीवार बन गई है। जो लोग बहकर रिब्ज और तब्दीलियत की तरफ जा रहे थे, मुफ्ती साहब क़िबला की
वालिहाना और बेदार क़ियादत से अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को तहफ़्फ़ुज़ नसीब हुआ। और एक बड़ी करामत जिस तरह भी मुफ्ती साहब खुद जिक्र फरमा रहे थे कि कोरोना में मस्जिदों का खुला रहना, ये मैं कहता हूं मुफ्ती साहब की वलवला अंगेज क़ियादत की एक करामती सिलसिला था कि जहां हरम खुदा बंद, मस्जिद मक्का शरीफ, मस्जिदुल हराम बंद, मस्जिद नबवी शरीफ बंद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम इजलास में ये फकीर और मेरे भाई हजरत अल्लामा मुबल्लिग इस्लाम लियाकत हुसैन नजरी साहब, हम उन इदारों में और हर मजलिस में मौजूद रहे, लेकिन जिस जुर्रत के साथ, जिस इस्तिकामत और लिल्लाहियत के साथ जो आपने तकरीर में कहा यही आपका किरदार था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका नज़्म हमने रमजान शरीफ में भी देखा, पहले भी देखा और बाद में भी देखा। और मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो खुली रही, इसमें इस्लाम की इस आवाज और सदा को बुलंद करने वाली शख्सियतों में सबसे अहम और जरूरी आवाज जिसने अल्हम्दुलिल्लाह इस नजरिए को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अल्लाह ने यह हिस्सा हुज़ूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को अता फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बाबा जी क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया सैयदी पीर अब्दुल हक साहब नक्शबंदी अतालल्लाहु उम्रहू और हुज़ूर मुफ्ती साहब जैसी शख्सियात, इन बुजुर्गों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामिल वाबस्तगी अता फरमाए। इनका वजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम और अहले सुन्नत की तरक्की का नूर है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर ने फरमाया है कि यज़हबुस सालिहून, एक दौर ऐसा आएगा कि नेक लोग दुनिया से चले जाएंगे। सबसे बड़ी करामती शरीयत पर पहरा देना है, सबसे बड़ी विलायती शरीयत पर पहरा देना है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम शब रोज मुफ्ती साहब की वालिहाना क़ियादत में देखते हैं। और हुजूर बाबा जी दामत बरकातुहुल आलिया का यह आस्ताना जो अल्हम्दुलिल्लाह चमकते हुए नौजवान चेहरे और यूं कसरत के साथ मौजूद है, रात का ये पहर हो गया है, लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला कुरान और सुन्नत और दीन की मोहब्बत को बाबा जी क़िबला ने अपने किरदार से जो इस कौम के अंदर डाला है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के ऐन मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़्म यहां पर नजर आ रहा है। और एक एक जिक्र को सुनकर आपके चेहरों पर वो ईमान की सदाकत नजर आ रही है। ये फैजान दरिया रहमत शरीफ, बहरुल हक शरीफ, हजरत क़िबला सैयदी पीर तरीक़त पीर अब्दुल हक नक्शबंदी मुजद्दिदी अतालल्लाहु बकाहू का फैजान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चरखे नक्शबंदियत और कादरियत पर हमारे बाबा जी का साया तादेर सलामत रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त ऐसा नहीं कि कोई तवील तकरीर की जाए, मैं सिर्फ खाल चंद बातें अर्ज कर देना चाहता हूं आज की नशिस्त में। एक तो मुफ्ती साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने सहाबाए किराम के कुर्बानी के वाक़यात जिक्र किए, और ये बात सुन लीजिए, खुशफहमी में रहने की बजाय जो दीन का सही नज़्म है उसको सामने रखा जाए। हुजूर ने फरमाया कि जिसको आखिरत चाहिए वो दुनिया छोड़ेगा, जिसको दुनिया चाहिए वो आखिरत छोड़ेगा। सरकार ने फरमाया अव्वलु सिलाइल हाज़िल उम्मा यकीन, मेरी उम्मत की सबसे पहली नेकी वो अल्लाह की तकदीर पर यकीन है कि जो उसने लिख दिया है वो होकर रहेगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा हुजूर के पास आए और अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं नौजवान हूं, शादी नहीं कर सकता, खुद को मैं नामर्द कर दूं, खस्सी कर दूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा मुबारक उठाकर फरमाया, अबू हुरैरा तू खुद को खस्सी कर या ना कर, तेरे बारे में खुदा का कलम लिखकर खुश्क हो गया है। तो तकदीर के फैसलों पर अटल फैसला, इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपनी उम्मत को तालीम दी कि हक बात करो, हर हाल में करो। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, हक पर खुद भी रहो और दूसरे को भी हक के लिए बेदार करो। जब हक बात करोगे तो सामने से मुजाहिमत होगी, टकराव होगा, मुश्किलें आएगी, तो वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, फिर हक को बाकी रखने के लिए मुश्किलात को झेलने का सब्र, खुद भी उस पर खड़े रहो, दूसरे को भी उस पर खड़ा। ये दीन का नज़्म है। दीन चार चिरागों से रोशन है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फरमाया सारे इंसान खसारे में है, कामयाब कौन है मौला? तो इस्तिस्ना मुनक़ते जिक्र किया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है जमाने की, सारे इंसान खसारे और बर्बादी में है। इल्लल्लज़ीना आमनू,
व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। लेकिन फरमाया कामयाब वो हो गए जो ईमान लाए और फिर अमल सालेह किया और हक पर खुद भी डटे रहे, हक पर लोगों को बरंगेख्ता किया, तैयार किया और सब्र पर खुद भी रहे और लोगों को सब्र की तलकीन दी। इसके अलावा दीन कुछ भी नहीं है। किसी ने बेजा उम्मीदों में खुद को उलझा दिया है, वो धोखे में है। सुन लीजिए जनाब, और ऐसे ही लोग जो दीन का ये नज्म बयान करते हैं और दीन का ये नज्म बयान करते हैं और अमल और किरदार और इलाहियत अल्लाह ही के लिए बंदे की हर कोशिश को मोड़ते हैं, ऐसे लोग जो बाबा जी मौजूद हैं, हुजूर मुफ्ती साहब मौजूद हैं, ये इनाम अल्लाह की तरफ से हमारे लिए है। बुखारी शरीफ की हदीस है, यज़हबुस सालिहून, ऐसे ही नेक लोग जो सच्चा रास्ता दिखाने वाले तुमसे रुखसत हो जाएंगे। अल अव्वल फल अव्वल, एक के बाद एक। उसके बाद क्या होगा? हुजूर खुद फरमाते हैं वयबका हुफाला। आज उर्स है ना, उर्स, तो उर्स शरीफ वही हदीस सुनिए आप। रसूल करीम फरमाते यज़हबुस सालिहून, इसका एक माना हाल ये कर लेते हैं, तकरीर माना करते हैं कि नेक लोग चले जाएंगे, एक के बाद एक जाएंगे। पीछे क्या रह जाएगा? पीछे पगड़ी रह जाएगी, जुब्बा रह जाएगा, गद्दी पर बैठने वाले रह जाएंगे। जिस तरह मुफ्ती साहब कह रहे थे, अल्फाज हैं लेकिन उसकी रूह खत्म हो गई, रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। इल्काबात, कदर वाले इल्काबात, इज्जत वाले इल्काबात हर ऐरे गैरे नत्तू खैरे के ऊपर लगा दिए जाते हैं। अल्फाज रह गए लेकिन ऐसे जैसे उनमें रौनक और रूह नहीं है, पता ही नहीं है कि इस लफ्ज की हुर्मत क्या है। रसूल करीम फरमाते हैं जो सच्चे लोग होंगे, जो हक बात करेंगे, वो तुमसे रुखसत हो जाएंगे। पीछे क्या रह जाएगा? पीछे बस बैठा हुआ एक किरदार रह जाएगा जिसका अमल इनकी तरह नहीं होगा, सिर्फ वो यूनिफॉर्म बेचकर दुनिया का सौदा बेचेगा। हुजूर ने फरमाया नेक लोग चले जाएंगे, पीछे भूसा रह जाएगा, भूसा, भूसा रह जाएगा। अल्लाहु अकबर। वयबका हुफाला का हुफालत तम्र व शहीर। हुजूर फरमाते जिस तरह खजूर का मगज और गूदा निकाल दिया जाए और उसका कचरा रह जाए, शहीर जौ का मगज निकाल दिया जाए और उसका भूसा रह जाए। फरमाया नेक लोग चले जाएंगे, पीछे भूसा रह जाएगा। लंबी लंबी दुआएं वो करेंगे, बाप दादा की नकल करेंगे, पीछे वालों की नकल करेंगे, लेकिन किरदार वैसा नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए उर्स में यूनिफॉर्म पहन लिया जाएगा, थोड़ी देर के लिए, जिस तरह मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि कुछ सियासतदान डकैत दीन के टच की हरामखोर बात करते हैं और साल में एक दफा ऊंची पगड़ी बांधकर हरामखोर खड़े हो जाते हैं, मुहर्रे में काले के साथ घोड़े पर चल रहे होते हैं, ठीक है, फहाशी के अड्डे और गुफ्तगू करने वाले को, फहाशी फैलाने वाले को आशिक रसूल कह रहे होते हैं। क्या ऐसा आशिक रसूल कोई नहीं आया? तो हुजूर फरमाते हैं पीछे भूसा रह जाएगा। उनके लिबास को ना देखना जो गुंबदों में आसूदा खाक हो गए, क्या उनकी तरह गैरत उनमें है, हमीयत है दीन के लिए? अगर वो हमीयत और गैरत उनके अंदर नहीं है तो फरमाया वो भूसा है। ला युबाली हुमुल्लाहु बाला, वो रात भर भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, खुदा उनकी दुआओं के मुंह पर मार देगा। खुदा को दुआओं की नहीं, दुआ के साथ उस हरारत, वो रूह, वो जज्बा और गैरत की जरूरत है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर बाबा जी को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए सेहत के साथ। इन हस्तियों के सामने मुफ्ती साहब, इन हस्तियों के सामने यह हदीस पढ़ी जा सकती है, तो कदर करनी चाहिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। एक बात तो यह है, मैंने अभी तक अर्ज की, तकरीर नहीं है, हम अपनी सलाह के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुन लीजिए, पहली बात और जरूरी बात,
देखिए यहां पर जिक्र किया गया कुरान ने कहा वतवासौ बिल हक, हक बोलो। हक हम बंदा देख कर बोलते हैं, हुजूर ने फरमाया हर हाल में हक बोलो। या रसूल अल्लाह कोई मार देगा, हक बोलो। या रसूल अल्लाह कारोबार चला जाएगा। शैतान बंदे को दो चीजें दिमाग में डालता है, हक बोलोगे, वक्त के दज्जाल की आंखों में आंखें डालकर उसकी शरी गलती पकड़ोगे तो तुम्हारे को शैतान वसवसा डालेगा, क्योंकि अमर बिल मारूफ करना है ना, नेकी की दावत करना है ना, तो हुजूर मिसरा पूरा जब होता है जब नहीं अनिल मुनकर हो। जैसे नेकी की दावत देनी है वैसे गलत को गलत कहकर रोकना भी है। दोनों नज़म है शरीयत का। सिर्फ अमर बिल मारूफ नहीं कि नेकी का हुक्म दे दिया, बल्कि जब मुआशरे में कोई गलती, गैर शरी हरकत, गैर अखलाकी हरकत, शरीयत से मुतसादिम चीजें, रब के निजाम को चैलेंज करने वाली चीजें हो, तो बंदा अपनी बिसात के एतबार से उससे नफरत करे, लोगों को उस बुराई पर मुत्तले करे, खुद भी बचे, लोगों को बचाए। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कि नेकी की दावत भी देनी है और बुराई से भी लोगों को बचाना है और खुद भी बचना है। तवज्जो है आपकी, वरना माशरा बर्बाद हो जाएगा। रसूल करीम ने एक मिसाल पेश फरमाई, अता फरमाई, फरमाए कश्ती समंदर में चल रही है। वक्त माना कि बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो मुश्तमे करे मेरे दोस्तों बुजुर्गों। मैं इन अकाबिर की तकरीर का खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जनाब सैयद आलम फरमाते सियाह में हदीस है कि कश्ती समंदर में जा रही है, नीचे वालों को पानी लेने के लिए ऊपर जाना पड़ता था। ऊपर जाएं पानी ले, नीचे आए, दो समझदार आ जाते हैं जिस तरह माहौल में, अरे मौलाना छोड़िए, क्या मौलवियों की बात मान रहे हो, क्या पीर साहब की बात मान रहे हो, बहुत तरक्की कर गया अभी तक आप दखीनुस बने हुए। तो इस तरह नीचे, यानी जो कश्ती जा रही है उसके एक फ्लोर ऊपर एक फ्लोर नीचे है, ग्राउंड नीचे फर्स्ट ऊपर है। नीचे वालों को हुजूर मिसाल देखें कैसी देने, सरकार दे रहे, फरमा नीचे वालों को पानी लेने के लिए ऊपर जाना पड़ता था। नीचे वालों में चंद समझदार ऐसी आ गए, उन्होंने कहा यार जब जरूरत पड़ती पानी के लिए ऊपर जाना पड़े, क्यों ना हम पानी के ऊपर तो चल रहे हैं, नीचे वाले हमें क्यों ना इसके फ्लोर में सुराख कर दें, इसके फर्श में सुराख कर दें, इसके पेंडे में सुराख कर दें, पानी खुद ही आ जाएगा। हुजूर फरमाते अगर ऊपर वाले उनको रोकेंगे नहीं तो सिर्फ वो गर्क नहीं होंगे, ऊपर वाला भी जाएगा। तो फरमाया मुआशरे में जब गैर शरई हरकत, गैर अखलाकी हरकत बढ़े, मैं क्यों बोलूं जनाब, कोई मैं कर रहा हूं, वो कर रहा है करता रहे, तो यह हदीस पाक है, फरमाया वो गर्क नहीं होगा, तू भी गर्क होगा। तवज्जो है आपकी, वो गर्क नहीं होगा, तू भी गर्क होगा। अपनी बेटी बिहाएगा तो इसी मुआशरे में, बहू लाएगा इसी मुआशरे से कट कर रहेगा, तो तू कैसे बचेगा। फरमाया सिर्फ वो नीचे वाला इस गलती से गर्क नहीं होगा, बल्कि तू भी साथ में गर्क हो जाएगा। तो फरमाया अमर बिल मारूफ के साथ नहीं अनिल मुनकर, कि गलत को गलत समझना। आज हमारे ईमान की कमजोरी यहां तक है कि गलती से बोलना तो गलती को रोकने के लिए बोलना, गलत को गलत हाथ से रोकना तो दूर की बात, मुंह से बोलना तो दूर की बात, गलत को गलत समझने से भी हम फारिग हो गए। शादी ब्याह में देखिए आप, हमारे वहां मिक्स गैदरिंग होती है, उसमें मौली साहब आकर निकाह भी पढ़ा देते हैं, औरत मर्द एक साथ बैठे हुए हैं, मिक्स गैदरिंग है, गाने भी चल रहे हैं, हो रही शादी की महफिल। जब तक निकाह होगा उस वक्त गाना बंद होगा। निकाह हो गया, गाना चल गया, उधर रसूलुल्लाह कहते हैं कि गाना जिना का मंत्र है। सरकार के आगे बांसुरी बज रही थी कहीं पर, तो सरकार ने अपने कानों में अपनी मुबारक उंगलियां दाखिल फरमा दी। तवज्जो, उधर आकर फिर एक मौली साहब अपने निकाह के फार्म बेचने के लिए खुतबा भी पढ़ेंगे। यही बात हुजूर मुफ्ती साहब कह रहे थे कि जब तक शरीयत को अपना नहीं समझोगे और अल्लाह पर ईमान लाते हो तो उसकी निजाम को दुरुस्तगी के लिए खुद को पेश नहीं करोगे तो दिल पत्थर का हो जाएगा और दुनिया तो निपट जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। तो वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, खुद भी हक के लिए खड़े रहो, दूसरे को भी तैयार करो। जब सामने से मुजाहिमत हो तो फिर सब्र का मुजाहिरा करो, खुद भी और दूसरे को भी। इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया
या रसूल अल्लाह अगर हक बात करेंगे तो चौधरी मलक दज्जाल सामने आ जाएगा। हुजूर ने फरमाया हक बोलो। सरकार ही सबसे बड़े सच्चे हैं ना, सरकार के बोलने में कोई फर्क आ सकता है माज़ल्ला? हुजूर सय्यद आलम फरमाते हैं हक बोलो। हक बोलने से, हक पर कायम रहने से, हक बात करने से ना मौत करीब आती है ना रिस्क दूर जाता है। ना मौत करीब आती है ना रिस्क दूर जाता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बात तो हमने ये सीखी। दूसरी बात मैं जल्दी से खत्म करने के लिए कहूं, देखो ये बैत का मकसद हुजूर मुफ्ती साहब ने बताया, सोहबत। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह और तमाम अकाबिर में बैत का माना यही लिखा है कि किसी नेक और सालेह बंदे के साथ कुछ वक्त गुजारा जाए, क्योंकि इंसान फितरतन तकलीफ पसंद है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, बिल्कुल ये इंसान की तबीयत है। जिसके साथ बैठेगा उसका सर लेगा, तो अच्छे उनके साथ बैठेगा तो उन्हीं को सोचेगा, उन्हीं का तसव्वुर आएगा। बैत पिछले दौर में सोहबत थी, गैदरिंग थी। उसके बाद हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं 200 साल के बाद हाथ में हाथ देकर बैत करने का यह अमली रिवाज चला, वरना उस वक्त सिर्फ तलकीन थी। तलकीन क्यों? पीर को किस लिए लिया था? अल्लाह के लिए। तो उससे अल्लाह का दीन सीखकर उस पर अमल करना, जो सहाबा इकराम जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करते। एक बात आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी देखें, मैं और आप 2-4 घंटे यहां बैठे, मुफ्ती साहब का खिताब सुना, अल्लामा साहब का खिताब सुना, दीगर बुजुर्गों का खिताब सुना, कितनी बातें हमारे जहनों में रह गई। अब हम इस जो हमारे जहन में जखीरा जमा हुआ, हम खुद इसमें सुराख कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्ता रहता है। या फिर हमारी दिलचस्पी नहीं, हम समझते हैं जब तक हम खुद को धोखा देते, हम समझते हैं ये बातें उर्स तक हैं। बाबा जी ने एक तारीख लिख दी है, इस वक्त ये बात सुनेंगे। दरवाजे के बाहर खाना खाया, सब भुला दिया, खुद भूल गए। बैंक में कितना है नहीं भूलेंगे, घर में क्या है नहीं भूलेंगे, सुबह क्या करना है नहीं भूलेंगे, किससे क्या लेना है नहीं भूलेंगे। जहां दिलचस्पी होती है बंदा भूलता नहीं, और जहां दिलचस्पी नहीं होती है वो चीज रस्म बन जाती है कि वक्ती तौर पर उसको लेकर चलता है, बाद में भुला देता है। तो मैं और आप अगर वाकई में आखिरत और कब्र को पहचान चुके हैं तो इस बात को घर में भी ले जाएंगे, बाजार में भी रखेंगे और गली कूचों में भी रखेंगे। और एक दिन इंशाअल्लाह वो आए जब हम दुनिया से रुखसत हो तो ये पैगाम हमारे सीनों में उस वक्त भी मौजूद हो, हम कबूलियत के लिए चले। एक बात मैं यहां पर अर्ज करूं आपसे, कहते हैं हम तो साहबा जैसे बन नहीं सकते, तो हमने कहा पढ़ते फिर क्यों हो? हम साहबा जैसा बन नहीं सकते, मैंने कहा कमा हक़्क़ुहु जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन उनकी तालीम और उनकी सीरत से हमें कुछ मिलना नहीं है तो फिर पढ़ना क्यों? एक तो इस धोखे को अपने से खत्म करें। कुरान में कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। पहली बात यह है कि जब सच्चों के साथ बैठोगे तो उनकी आदत, उनके अवतार, उनका नक्शा, उनका तसव्वुर, उनका ख्याल जहन में रहेगा, और वो ख्याल, वो तसव्वुर, वो यादें बंदे को हया दिलाएगी गुनाह का काम करने से, उसको रोकेगी, उसको शर्म दिलाएगी, उसको हया दिलाएगी उस काम को रोकने के लिए। पहली बात मैंने और आपने संजीदा हो जाना, एक बात। दूसरी बात मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फिर इसको कंटिन्यू रखना है। अभी अल्लामा साहब कह रहे थे कि 40 साल में दुआ मकबूल। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक दिन में तो कोई नहीं बन जाता। आज दरबार शरीफ में आए हैं, कल फिर आना है, फिर सालिहीन के पास आना है, फिर उलमा के पास आना है, राब्ता रखना है। जब तक वो तसव्वुर, वो अच्छाई का राब्ता रहेगा, बंदा खैर के साथ जुड़ा रहे। ये नहीं कि यहां से होने के बाद फिर बाबा जी से राब्ता नहीं, किसी आलिम से राब्ता नहीं, किसी बुजुर्ग से राब्ता नहीं, किसी जिक्र से राब्ता नहीं। ये राब्ता टूट जाएगा तो जो शमा जल गई है तो जमाने की तुंद तेज हवाएं हवस की फिर बुझा देगी। उस शमा को, उसकी लौ को जिंदा रखने के लिए उसको रसद देती जाए, उसको ईंधन देता रहे। और वो कैसे होगा? जो सबक यहां से मिला है उनकी सोहबतों में, ऐसी गैदरिंगों में,
ऐसे मजमू में खुद को कंटिन्यू रखा जाए और इसी में बंदे की जिंदगी सुधरती है, सुलझती है और इसी में आखिरत दुरुस्त हो जाती है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाने का माना यह है कि उसमें हमें उन पाबंदियों पर अमल करना है जो शरीयत मुताहरा ने दी है। और बुजुर्ग फरमाते हैं ये वक्ती जिंदगी तो खुदा के अहकाम में लगा दे, न खत्म होने वाली जिंदगी में जो तू कहेगा खुदा वो अता। मैं बात को खत्म करने की तरफ ले जा रहा हूं। बगदाद शरीफ जब सरकार गौस पाक की जिंदगी को हम पढ़ते हैं तो हमें यह नजर आता है कि आपका लक़ब है मुहियुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। और जब उसकी डिटेल हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जिस जमाने में गौस आजम बगदाद आए, नौजवान मस्जिदों में नहीं थे, कहवा खानों पर होते, अय्याशियों में होते, मस्जिदें मदारिस खाली थे और उसमें बेशुमार गलतियां अपने लोगों की भी थी। किन लोगों की? जो मिंबर और मेहराब के वारिस थे। दर्स तो देते थे मिंबर और वारिस, मिंबर और मेहराब पर हक का, लेकिन शाम को उन्हीं के साथ बैठकर चाय पी रहे होते थे जिनके खिलाफ तकरीर होती थी। ये दोगलापन। तो उलमा कहलाने वाले या सूफी कहलाने वालों में दोगलापन, इस चीज को गौसे आजम ने अपनी किताब में खास तौर पर नोट किया। फरमाया ये है वो खतरा सबसे बड़ा जो दीन के रास्ते के अंदर रुकावट बनता है। और रहा लोगों का दीन से दूर होना, तो आपने फिर किया क्या? अपने 15 मुरीदों को जमा किया और उनको ये तलकीन की कि गलियों में जाओ, नौजवानों के पीछे जाओ और उन्हें बताओ कि आखिरत की नेमतों की बिशारतें क्या है, उसकी लज्जत क्या है, उसका कमाल क्या है। उनको बिशारत दो, रब की मोहब्बत सिखाओ, जन्नत की खुशियां बताओ, जन्नत का मकाम बताओ और कब्र और हशर के अंदर वो कौन से नेक काम है जिसके बाद बंदे की कब्र नहीं रहती, जन्नत और दुनिया से ज्यादा हसीन बन जाती है। फरमा उम्मीद अफजा बात जो हदीस में आई है वो पढ़ो, एक ताकि तबीयत तैयार हो। और दूसरी बात उनको ये बताओ कि तुम शुक्र बेमहार नहीं कि मरने के बाद खत्म हो जाओगे, तुमसे राई भर की नेकी बुराई के बारे में पूछा जाएगा, उनसे बुराइयों की मजम्मत और उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके हवाले से उनको बेदार करो। और तीसरी चीज ये बताओ, ये दुनिया की तकसीम अल्लाह की है, किसी को सेठ बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को ऊपर बिठाया, किसी को नीचे बिठाया, ये तकसीम अल्लाह की है। ये 3 बातें लेकर चलो। मुख्तसर ये कि आपके मुरीदीन ने इन 3 बातों में बगदाद में तबलीग शुरू की। और एक हाल ऐसा आया कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किबला अव्वल की फतह के लिए निकले तो उनके लश्कर का 80% हिस्सा गौसे आजम के मुरीदों का था। तकदीर पर यकीन से हसद खत्म होता है, तकदीर पर यकीन से ना इत्तेफाकी खत्म होती है, ना इत्तेफाकी हवस से पैदा होती है कि तुझे ये सलाहियत क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। तो गौसे आजम कहते हैं हदीस पाक का खुलासा कि उसके पीछे क्यों पड़ रहा है जिस रब ने उसको नवाजा, उस रब के लिए तू 5-10 मिनट बैठ जा और उससे कहे कि मालिकुल मुल्क तूने ये नेमत उसको अता फरमाई है, मुझे भी अता फरमा। इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की सबसे पहली भलाई तकदीर पर यकीन है, वो अव्वल फसादिहा तूलुल अमल, और मेरी उम्मत की पहली बर्बादी लंबी उम्मीदें हैं। शेख चिल्ली ना बनना, जो काम मेहनत का है उस मेहनत पर करना, नतीजा खुदा पर छोड़ना, रब से उम्मीदें लगाना, बंदों से ना लगाना। फरमाया लंबी उम्मीदें बंदे को शैतान के हाथ का शिकार करती है और तकदीर पर कामिल भरोसा बंदे को